अच्छा चला, आवाज आओ, आवाज दो, आवाज दो, आवाज है रे। चल ठीक हो, हाँ छोड़ दो आप। हेलो, अब सही है चला। हाँ इतने रहने तो। मार्कर लाओ, लेके आओ, ऊपर लेके आओ। लाइव कर दिया, ये लोग को तनिक इधर घुमा दो, कमेंट बड़ा करो। जल्दी लेके आओ, लेके आओ, बैठो ना रे, जगह नहीं है। हे 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 इमरिया, एक मिनट। चला, इसमें किनका किनका पहला क्लास है? जिनका पहला क्लास, चल ठीक है। और सब तो क्लास किया था ना पहला दिन रे, चलो ठीक है। हम लोग जो बात कर रहे थे वो पॉलिटी का बात कर रहे थे, और पॉलिटी का जब बात कर रहे थे हम लोग, लिखने वाला कहाँ है रे? चलो, हम लोग पहला शब्द जो देखे थे वो एक ये वाला शब्द बोले थे और एगो ये वाला बोले थे ना। तो चला, हम लोग जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे या ये पढ़ेंगे? राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे। और हम बतलियो रहे कि जो सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली व्यवस्था होती है उसी को कहते हैं हम लोग राज्य व्यवस्था। कौन सा व्यवस्था? राज्य व्यवस्था। फिर हम बोले थे कि राज्य जो है वो 4 चीज से मिलकर बनता है। कई चीज से? 4 चीज से। पहला क्या बोले थे? सीमा। पहला क्या बोले थे? सीमा। सीमा बोले थे ना। सीमा में कौन रहेगा? जनसंख्या। कौन रहेगा? जनसंख्या। कौन रहेगा? जनसंख्या। जनसंख्या को कौन चलाया? सरकार। कौन चलाया? सरकार। कौन चलाया? सरकार। और सरकार कैसा होगा? संप्रभु ना, यही बोले थे ना। तो 4 चीज से मिलकर के राज्य बना ना। फिर हम बोले थे कि राज्य का 2 उद्देश्य होता है। एगो उद्देश्य हुआ कंट्रोल करना, यहां राज्य का मतलब सरकार ना। और सरकार का 2 कामे होता है, एगो जनता को कंट्रोल करना ना। अब मान लो कि बोल दिया कि चलने का अधिकार है, तो चलने का अधिकार का मतलब थोड़ी है कि गोली लेके चलेगा। चलना ही सिर्फ तुमको अधिकार दिया है। और कट्टा लहराते चलेगा तो इसका मतलब ही तो गलत बात है ना रे। एकरा कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और कंट्रोल पुलिस किया कि नहीं किया? और पुलिसो तो एगो सरकारे ना है कि नहीं। तो एगो होता है तुम्हारा कंट्रोल करना, और दूसरा हम क्या बोले? कल्याण वाला काम करना, कल्याणकारी काम करना। हॉस्पिटल में 5 रुपया में तुमको देख लेता है डॉक्टर, सरकारी हॉस्पिटल में। और सरकारी जो डॉक्टर हो तो पैसा सरकारे ना देता है, तुमको तो 5 रुपया में देखा। और प्राइवेट डॉक्टर के पास जाता है तो 5,000 रुपया लेता है।
2,000 रुपया लेता है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो चला 2,000 एडमिशन लेता है मंथली। गवर्नमेंट स्कूल में लेता है तो पैसा 1% नहीं लेता है, तोरा से उल्टा तोरे देता है। ड्रेस दिया, साइकिल दिया। लड़की लोग को तो कितना पैसा मिलता है, 10,000, 20,000, 50,000 लूट लेती है ये लोग सरकारों को। तो भाई साहब कितना पैसा मिलता है ये लोग को। यूपीएससी पास करो तो 1 लाख रुपया सरकार देता है, बीपीएससी पास करो तो 50,000 देता है। अब समझो है मार करने हैं। पहले माइक बा को ठीक करो ना, लग रहा है कि हम भजन कर रहे हैं। हेलो हेलो, ये ठीक है ना हो? हाँ ये ठीक हो। डीजे वाला काम करो तो चलो। फिर हम बोले चला कि सरकार के 3 गो अंग न रे। कई गो अंग? 3 गो। पहला विधायिका है, दूसरा कार्यपालिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका, तीसरा न्यायपालिका। बोले थे कानून कौन बनाएगा? विधायिका। कौन बनाएगा? विधायिका। लागू कौन करेगा? कार्यपालिका। लागू कौन करेगा? और हम बोले थे कि जो बना रहा है, जो लागू कर रहा है, जरूरी थोड़ी है कि कानून अच्छे होगा। कानून गलतों तो हो सकता है ना रे। अब वही जो मान लो कि कानून बना दिया कि 10 बजे के बाद जो सुतेगा वो लाठी से मारेंगे। अब पुलिस हर एक घर जाएगा खोजने के लिए के सुतल है के जगल है। सुतल जो रहेगा लाठी मारेगा। अब मान लो कानून तो घटिया हो गया, तो कानून अच्छा भी हो सकता है, कानून बुरा भी हो सकता है। अब इसको जांच करने के लिए कोई ना कोई एगो अंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और ये अंग कौन सा? न्यायपालिका। तो सरकार के कई गो अंग? 3 गो। कई गो अंग? 3 गो। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। कानून कौन बनाया? विधायिका। कौन बनाया? विधायिका। लागू कौन किया? कार्यपालिका। जांच रे न्यायपालिका। जांच न्यायपालिका। यही था तुम्हारा। फिर हम बोले थे चला कार्यपालिका भी 2 प्रकार के। कार्यपालिका कै प्रकार के? 2 प्रकार के। एगो शासन बोले थे और दोसर प्रशासन। एगो शासन और दोसर प्रशासन। चला हम बोले थे कि शासन और प्रशासन में कुछ अंतर होता है। शासन का चुनाव या चयन, चुनाव न रे, क्योंकि शासन में मंत्री लोग बैठता है तुम्हारा। और शासन में जब मंत्री लोग बैठेगा तो मंत्री चला चुनिए का ना जाता है। पहले संसद को चुनते हैं, वही संसद बाद में मंत्री बनता है तुम्हारा। या विधायक को चुनते तो वही विधायक बाद में मंत्री बनता है। तो विधायक बोले तो राज्य सरकार, संसद बोले तो केंद्र सरकार। तुम्हारे क्षेत्र से 2 गो आदमी होगा, एगो विधायको होगा, एगो सांसदो होगा। सांसद जो होगा वो लोकसभा में जाएगा और विधायक जो होगा वो विधानसभा में रहेगा। विधायक जी पटना में बैठेंगे और संसद चला दिल्ली में बैठो तो 2 गो हुआ। तो ये सब चयन होता है कि एक चुनाव होता है। चुनाव तो शासन का चुनाव न। अब बोले थे एक कार्यकाल निश्चित होगा नहीं न। तो और क्षेत्र से ऐसा होगा कि कोई कोई आदमी 10 बार से विधायक बनते जा रहा होगा, कोई 5 बार से संसद बनते आ रहा होगा। यदि एक कार्यकाल निश्चित कर देता कि 2 बार बनेगा तब न कहते कि कार्यकाल निश्चित है। यदि कार्यकाल निश्चित रहता तो चाचा आज मुख्यमंत्री रहता रे। माथा से पागल हो गया वो व्यक्ति, तब यो मुख्यमंत्री है। तो इसका मतलब क्या है? कार्यकाल निश्चित नहीं है। शासन में जो भी लोग बैठता है कार्यकाल नहीं। अच्छा योग्यता है एक सबके? कौन कोई कहीं देखा है कि जो मुख्यमंत्री बनेगा वो ग्रेजुएशन होना चाहिए? अंगूठो छाप बन जाता है। लेकिन चला प्रशासन में बात करेगा तो प्रशासन में हम बोले थे कि एक चुनाव या चयन। चयन तुम लोग शासन में जाएगा या प्रशासन में? बिहार पुलिस का था ना प्रशासन आ रहा है भागो, तो चला प्रशासन हो गया ये। अब प्रशासन में चुनाव नहीं होता, क्या होता है? चयन होता है ना। अच्छा एक और योग्यता रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना रे। ऐसा थोड़ी है भैंस चरा लिए बिहार पुलिस बन गए। एक कुछ योग्यता होगा तुम्हारा। और एक कार्यकाल निश्चित होगा कि अनिश्चित होगा? 60 साल तक ना नौकरी, 60 साल के बाद तो घरे बैठना पड़ेगा, सरकार पेंशन देगा तुमको। तो कार्यपालिका कई प्रकार के? 2 प्रकार के। एगो शासन और दूसर प्रशासन। अब बोलेगा मंत्री शासन में आएगा प्रशासन में? अब पुलिस किस में आएगा? प्रशासन। पुलिस किस में आएगा? प्रशासन। बोलेगा चुनाव पुलिस का होता है क्या? पुलिस का क्या होगा? चयन होगा। क्या होगा? चयन हो। चुनाव तो मंत्री लोग का ना। दोनों दिक्कत है दोस्त। यहां तक सब समझ आ रहा होगा तुम्हारा? जो नयका आया है समझ आ रहा है कि नहीं रे? चल ठीक हो। चला यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब जब तुम देखिएगा तो जब हम लोग बात किए
ये सब जितना चीज तुम देख रहे हो, जितना चीज अभी तुम देखे, उसमें जो दोस्त देखेगा वो एक ही चीज से चलता है, और वो चलता है किससे? संविधान से। कथी से चलता है? संविधान। संविधान से चलता है ना। संविधान किसी देश का सर्वोच्च विधि होता है। सर्वोच्च विधि बोले तो उससे ऊपर कोई कानून नहीं है। संविधाने से हम है, संविधाने से तुम है। वो बोला नहीं है कि मेरे से ही तुम हो और तुम्हारे से ही हम है, जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करेंगे। न चला, ये जो भी जीना और मरना है देश में कानून व्यवस्था वाला उस संविधान तय करेगा। इसमें कोई प्यार मोहब्बत नहीं। भाई साहब, संविधान जो है वही बताएगा कि सरकार कैसा होगा। संविधान ये बताएगा कि यहां के नागरिकों को कौन कौन सा अधिकार मिलना चाहिए। तुमको स्वतंत्रता है तो स्वतंत्रता है तो संविधान के दायरे में आकर के स्वतंत्रता है। संविधान से बाहर तुम नहीं जा सकता है। जैसे स्वतंत्रता है बोलने का, आर्टिकल 19 में पढ़े वो अनुच्छेद 19, और अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार का स्वतंत्रता है, और उसमें एक स्वतंत्रता है बोलने का, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और वाक का मतलब क्या है? बोलना। तो बोलना स्वतंत्रता है तो पाकिस्तान जिंदाबाद थोड़ी बोल देगा, बांस घाट नहीं पहुंचा देगा रे। कितना मार मारेगा रोड पे, कभी बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, सीधे बांस घाट। तो स्वतंत्रता है लेकिन संविधान के अंदर, संविधान से बाहर नहीं। तुम संविधान से बड़का कोई नहीं हो सकता है, चाहे वो सरकार हो यानी कार्यपालिका हो, विधायिका हो या न्यायपालिका हो, सब कुछ संविधान के अनुसार चलेगा। तो तुमसे पूछेगा संविधान क्या होता है, तो संविधान सिंपल सा देहाती भाषा में बोलेगा कि किसी देश का जो सर्वोच्च विधि होता है, जो सबसे बड़ा कानून होता है, और वो जो कानून का दस्तावेज होता है, वही जो है तुम्हारा संविधान कहलाता है। संविधान चला बहुत प्रकार का होता है। एगो जब तुम देखेगा तो एगो होता है लिखित संविधान, और एगो होता है तुम्हारा अलिखित संविधान। जब संविधान के बारे में देखें तो एगो लिखित संविधान और दूसरा अलिखित संविधान। जब किसी देश का संविधान लिखित रूप में मिलता हो या लिखित रूप में दिखता हो, वैसे देश के जो संविधान होते हैं वो लिखित संविधान के अनुसार चलता है। और जब किसी देश में विधि, नियम, कानून एक लिखित दस्तावेज के रूप में नहीं चलता हो, वहां पे एक प्रथा के अनुसार चलता हो, वहां पे एक विधि शास्त्री के अनुसार चलता हो, वहां पे एक प्रकार से नैतिकता के ऊपर चलता हो, तो वैसे देश में जो संविधान होता है, वैसे देश को, संविधान को हम लोग कौन सा संविधान कहते हैं? अलिखित संविधान। कौन संविधान? अलिखित। तो जब किसी देश की विधि, कानून, व्यवस्था एक लिखित दस्तावेज में हो तो कौन सा संविधान? लिखित संविधान। और जब ऐसा नहीं हो तो कौन सा संविधान? अलिखित संविधान। जैसे चला भारत, भारत में तो संविधान लिखा हुआ है ना, तो भारत में जब संविधान लिखा हुआ है तो अलिखित या लिखित? लिखित ना रे। तो भारत में कैसा संविधान है? लिखित संविधान। अमेरिका, अमेरिका में चला कौन सा? लिखित संविधान। विश्व का जो पहला लिखित संविधान बना वो कहां बना? अमेरिका। कहां बना? अमेरिका। अब पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है? भारत न रे। कहां होगा? भारत। इंग्लैंड में लिखित संविधान नहीं है, वो वहां पे अलिखित है, क्या कि वहां नियम, व्यवस्था, प्रथा, नैतिकता के अनुसार चलता है। वहां का पुलिसो बहुत बढ़िया होगा। वहां का पुलिस वहां के नागरिक को रोज सुबह देख ले तो बोले गुड मॉर्निंग, और नागरिक को बोलेगा वेरी गुड मॉर्निंग। अब मान लो कि भाई साहब चला पटना में पुलिस तुमको 2 दिन गुड मॉर्निंग बोल देगा ना, तेसर दिन होकर टोपिया पहन लेगा तुम, तब पर दोस्त ना बन गया रे, वो मजाक करने लगेगा। उसको बोलेगा देखे रे कई स्टार है तेरा जेबी पे, एगो स्टार। बोलेगा लाओ तो एगो स्टार हम लगा लेते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। तो मजाक में ले लेंगे हम लोग। तो हमारे यहाँ नैतिकता का है कि नहीं है? वहां पे बड़ा नैतिकता है। तो जहां नैतिकता नहीं है, जहां रूल नियम होना चाहिए, तो रूल नियम तब होगा जब लिखित होगा कहीं पे। तो भारत में इसीलिए जो है लिखित संविधान है। एक होता है कठोर संविधान। कठोर संविधान कगड़ा कहा जाता है?
जब किसी देश के संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया होती है वो बड़ा कठोर होता है। वो ऐसा नहीं कि नॉर्मल कानून जैसा होता है, संशोधन करने के लिए जहां बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़े, तो वैसे देश के संविधान को हम लोग कठोर संविधान कहते हैं। हे चला, तुम खड़ा काहे ले, अगवा बैठ आता, खड़ा काहे ले, उधर घसको है, एक राम बैठ रे, काहे एता बैठ जो, तो दिक्कत हो रहा। दिख रहा है ना रे तोरा, हे रे पीछा वाला, वो दिखा, दिख रहा है ना, तो फोन आ रहा है एकरा, होब्बा टाइम दिया गा रे, चला जिंदगी झंडवा, ऐसे ना हो तो फोन साइलेंट में रख, फोन होते रहेगा, है हो की हो, है हेरे करेगा पगला टाइप। चलो देखो, चला देखो, लिखित समझा दिए, दूसर अलिखित समझा दिए, तेसर हम क्या बोले, कठोर। क्या बोले, कठोर। कठोर ककरा बोलेंगे, तो जब किसी देश के संविधान में संशोधन करने की तरीका कैसा हो, कठोर हो, बड़ा दिक्कत वाला हो। नहीं कहते हम लोग कि बड़ा कठोर दिल वाला आदमी है, कोनो फर्के नहीं पड़ रहा है एकरा, तो एकरा कहते पत्थर दिल वाला। देखो तो ये जो पत्थर दिल मतलब कठोर आदमी है, तो कठोर हम लोग निगेटिव अर्थ में यूज करते हैं, नहीं कहते हैं। तो भाई साहब, जब किसी देश के संविधान में संशोधन बड़ा कठोर रूप से हो, जैसे अमेरिका चला विश्व का पहला लिखित संविधान है, लेकिन आज तक उसमें 50 को संविधान संशोधन नहीं हो पाया है। काहे कि उसमें संशोधन करने की जो प्रक्रिया है बड़ा कठोर है। संशोधन का जो प्रस्ताव आएगा उसमें 3/4 सदस्यों का पहले हाँ होना चाहिए, और तब जाकर के 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, तब जाकर के संशोधन होगा। तो जब किसी देश की जो संविधान की संशोधन करने का तरीका कैसा हो, तुम्हारा जटिल हो, तो वैसे देश के संविधान को क्या कहते हैं, कठोर संविधान। कौन संविधान, कठोर संविधान। और एक बात ध्यान से समझा लेते हैं, एगो होता है चले लचीला। जब किसी देश की संविधान का संशोधन करने की जो प्रक्रिया होती है वो बड़ा नॉर्मल होता है। और जैसे इंग्लैंड के संसद के बारे में कहा जाता है कि बड़ा पावरफुल है वो, विश्व का यदि कहीं का संसद सबसे ज्यादा पावरफुल है इंग्लैंड का। उसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया का हर एक काम कर सकता है वो लोग, एगो चीज को छोड़ करके, लड़का को लड़की बना के, लड़की को लड़का बना के, बाद बाकी दुनिया का हर एक काम कर सकता है। कि असंभव है वो, लड़का को लड़की कहीं बनाया जा सके, नहीं तो दुनिया का हर काम कर सकता है। इंग्लैंड के संसद के बारे में ऐसा कहा जाता है। तो एगो नॉर्मल का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल का मतलब ही हो गया कि मान लो कि कोई बिल आया, अब मान लो कि पक्ष वाला है, विपक्ष वाला है, और हमरा मान लो स्पीकर, लोकसभा में स्पीकर होता है ना, एगो अध्यक्ष होगा। अब मान लो कि लोकसभा है, स्पीकर हम है, और कोई बिल लाया और हमरा पीछे एगो लाठी वाला खड़ा रहेगा, और हम बोलेंगे कि कितना आदमी चाहता है कि बिल पास हो, हाथ उठाइए, हाथ उठाएगा। फिर बोलेंगे कि कितना आदमी चाहता है कि बिल पास ना हो, हाथ उठाइए, हाथ उठाएगा। अब फिर हम जो पीछे में हमारे खड़ा रहेगा ना लाठी वाला, ओकरा बोलेंगे कि अरे हाथ गिनो रे, हाँ में ज्यादा है या नौ में ज्यादा है। आधा से एक यदि हाँ में हो गया तो बिल पास हो गया, और आधा यदि नहीं हो पाया तो बिल पास नहीं हुआ। एकरा कहता है नॉर्मल तरीका। एकरा क्या कहते हैं, नॉर्मल तरीका। तो इसी को कहते हैं लचीला संविधान। तो पूछेगा चला कि अमेरिका लचीला या कठोर, तो क्या बोलेगा, कठोर। और चला पूछेगा ब्रिटेन कैसा, लचीला। इंग्लैंड कैसा, लचीला। भारत दोनों का मिक्सअप है, कठोर भी है और लचीला भी है। भारत ने कहा कि नहीं, हम फुल्ली तरीके से ना अमेरिका को अपनाएंगे और ना ही हम इंग्लैंड को अपनाएंगे, हम दोनों को अपना लेते हैं। कुछ कुछ में अमेरिका वाला फॉलो करेंगे
और कुछ कुछ में किसका फॉलो करेंगे, इंग्लैंड वाला फॉलो करेंगे। तो इसीलिए तुमसे पूछेगा कि भारत का संविधान लचीला, कठोर या दोनों, तो क्या बोलेगा, दोनों। समझ आ गया। तो पूछेगा संविधान पहला लिखित न रे, पहला लिखित, दूसरा अलिखित, दूसरा अलिखित, तीसरा कठोर, तीसरा कठोर, और चौथा लचीला, चौथा लचीला। पूछेगा जहां पे विधि दस्तावेज लिखित रूप में हो, कौन सा संविधान, कौन सा संविधान, लिखित। अमेरिका लिखित है या अलिखित है, लिखित ना है रे। भारत लिखित या अलिखित, लिखित ना। पूछेगा विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ का, कहाँ का, अमेरिका ने चला। अब विश्व का सबसे बड़का लिखित संविधान भारत, किसका, भारत। पूछेगा इंग्लैंड का चला लिखित या अलिखित, अलिखित न रे। अब पूछेगा अमेरिका कठोर है या लचीला, कठोर, कैसा है, कठोर। अब ब्रिटेन चला लचीला, ब्रिटेन कैसा, लचीला। अब भारत रे दुन्नू, कठोर भी और लचीला भी। कोनो दिक्कत है चला, यहां तक समझ आ रहा ना, पूरा याद हो रहा है ना क्लास में मेरे। अब ध्यान से समझो आगे। जब हम लोग बात किए तो अब जो है भारत के संविधान का जब चर्चा करेंगे हम लोग, भारत के संविधान का जब चर्चा करेंगे, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जब बात करेंगे, तो चला संविधान भारत का जो आज विश्व का सबसे बड़का वो दिखता है, उसको बनाने की जो प्रक्रिया थी, वो बनाने की प्रक्रिया बहुत पहले ही शुरुआत हो गया था। कहा जाता है कि जब अंग्रेज थे हमारे यहां, ईस्ट इंडिया कंपनी जब थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में जो है तुम्हारा वो बहुत सारा अधिनियम बना, और उसी अधिनियम से जो आज हमारा संविधान दिखता है, उस अधिनियम के कुछ कुछ प्रावधान जो है, जो अंग्रेजों के समय में बना था, उस प्रावधान को हम लोग धीरे धीरे लिए थे उससे। और आज जो तुम संविधान देखते हो उसमें कहीं ना कहीं उस सब का अंश देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों ने अधिनियम बनाना कब से स्टार्ट किया, जहां से हम मान ले कि हमारे संविधान में कुछ कुछ उसका अंश मिलता है। तो अंग्रेजों ने जो संविधान बनाना स्टार्ट किया था, वो अधिनियम था 1773 का। किसका था तुम्हारा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ना, यही था तुम्हारा। अब हमारी बात को समझना कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों बना। जो ईस्ट इंडिया कंपनी तुमको दिखता है, ईस्ट इंडिया कंपनी चला बनी थी 1600 ईस्वी में। कब बनी थी, 1600 ईस्वी में। जिस समय ये बनी थी उस समय इंग्लैंड की एगो महारानी थी, जकर नाम था एलिजाबेथ। क्या नाम था, एलिजाबेथ। तो इस एलिजाबेथ के पास इंग्लैंड के कुछ व्यापारी वर्ग गया और उसने कहा एलिजाबेथ को कि है हो बुढ़िया, तेरा शर्म नहीं आ रहा है। बोली कि जबान संभाल के बोलो ना तो जीभ कटवा लेंगे, महारानी है हम। बोला तुम महारानी है कुछ हो है, तुमको शर्म आना चाहिए। बोली कि काहे ऐसे काहे बोल रहा है। बोला कि तोहर पड़ोसी जो है खूब पैसा कमा रहा है और तुम जो हो वही हाथ पे हाथ दे के बैठे हुए हो। पड़ोसी बोले तो चला पुर्तगाल, पुर्तगाल का नाम सुना होगा, इंग्लैंड के बगले में है। बोला वो पैसा कमा रहा है। और जलस वाला भावना हम लोग में भी है। हम लोग यदि निठल्ला और पड़ोसी कमाता है तो हम लोग को जलन होने लगता है, या तुम ऊपर उठ रहा है तो पड़ोसी को थोड़ा से जलन होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है। दुख तब होगा जब एक ही रूम में दूर रहने वाला व्यक्ति, दोनों रूम पार्टनर एक ही एग्जाम दे और एगो पास हो जाए एगो फेल हो जाए। फेल वाला को बड़ा दुख होता है, क्या पूरा माथा में 10 तरह का बात चलेगा। पिताजी पूछबे करेंगे कि तो रूममेट का हुआ, तो बताना पड़ेगा कि उसका रिजल्ट हो गया। वो पे 10 गाली सुनेंगे, चलो तू नहीं पढ़ता होगा वो पढ़ता होगा। तो जलन वाला भावना होबे करता है तुम्हारा। तो भाई साहब उसने यही बात कहा कि तुमको शर्म आना चाहिए रे बुढ़िया, कि तुम्हारे पड़ोसी इतना पैसा कमा रहा है और तुम यहीं पे हाथ दे के बैठे हुए हो। बोली कि क्या करे बोलो। लोगों ने बोला कि हम लोग के पास पैसा बहुत है और हम लोग एगो कंपनी बनाते हैं, और कंपनी जो बनाएंगे वो ईस्ट एशिया से व्यापार करेंगे, पूर्वी एशिया से व्यापार करेंगे, और उसका जो केंद्र होगा
वो केंद्र होगा भारत। कौन होगा? भारत। बोला उसका केंद्र भारत होगा, भारत में व्यापार करेंगे हम लोग। एलिजाबेथ बोली नेकी और पूछ पूछ, तू डाल डाल में पात पात, बड़ी अच्छा बात है, कर। लेकिन उन लोगों ने बोला कि नहीं सुनो, एगो शर्त है, यदि शर्त मानेगी तब ये हम मानेंगे तो हर बात। बोला का? तो लोगों ने बोला कि हमको जो है वो व्यापार पर एकाधिकार चाहिए। व्यापार पर एकाधिकार का मतलब हो गया चला कि सिर्फ कंपनी को ही अधिकार रहेगा और किसी भी आदमी को अधिकार नहीं रहेगा। एलिजाबेथ सोची कि भाई साहब अभी तक कोई नहीं गया है, कम से कम हाँ तो बोल रहा है। एलिजाबेथ ने इस कंपनी को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार दे दिया और एलिजाबेथ ने कही कि ठीक है, तुम जो भारत में व्यापार करोगे, तुम्हारे अलावा इंग्लैंड का कोई और कंपनी व्यापार नहीं करेगा। बोला ठीक, कोनो दिक्कत नहीं है तुम्हारा। अब हुआ क्या इससे दोस्त? इससे ये हुआ कि जब ही कंपनी भारत आने के लिए तैयार हुई, तब तक बुढ़िया का मृत्यु हो गया। राम नाम सत्य। एलिजाबेथ ऊपर चला और एलिजाबेथ का बेटा जेम्स फर्स्ट, जेम्स प्रथम 1603 में राजा बनता है वहां का। तो वही बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। और भाई साहब वो तैयार हुआ जेम्स फर्स्ट की अपन माई का सपना पूरा करेंगे, और लग गया व्यापार में कि किसको किसको भेजा जाए। ऐसे करते करते 5 साल बीत गया और 1608 में, कब? 1608 में चला एगो आदमी विलियम हॉकिंस। क्या नाम था? विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जो है वो भारत पहुंचता है इंग्लैंड से 1608 ईस्वी में। और उस समय जो भारत का राजा था उसका नाम था जहांगीर। क्या नाम था? जहांगीर। चला 1605 में अकबर मर गया था और 1605 में जब अकबर मरा तो अकबर के बाद ओकर बेटा सलीम, रे अनारकली सलीम वाला ने सुना है, वही सलीम तो बाद में जहांगीर कहलाया। अकबर की बीवी जो जिसको हम लोग जोधा कहते हैं, जोधाबाई अकबर की बीवी नहीं थी, उसका रियल नेम हरकाबाई था, लेकिन हम लोग आम बोलचाल भाषा में जोधा कह देते हैं। लेकिन रियल में जोधा उनकी पत्नी का नाम नहीं था, हरका नाम था। ये जोधा अकबर फेमस हो गया तो चलो जोधे मान लिया जाए। बड़ी बेहतरीन औरत थी वो, और कहा जाता है कि तुम लाइफ पार्टनर तोरा यदि अच्छा मिल गया तो तुम कितनो खराब है तुम अब सही बन जाएगा, और लाइफ पार्टनर चला तोरा खराब मिला तो तुम कितनो अच्छा है खराब बन जाएगा। तो भाई साहब बात यहां पे यही हुई, अकबर की पत्नी जो थी बड़ा ठीक थी औरत, और उसने सब कुछ बंद करवा दिया अकबर से। थी सुंदर, सुंदर पे तो सब फिसल जाता है। चला हुआ का वो जो बोलती थी अकबर करते रहता था। जोधा बोली कि है हो ये जजिया टैक्स काहे लगा रहा है तुम, नॉन मुस्लिम टैक्स होता था, बंद करवाओ। अकबर थी सुंदर, मान लिया है बंद कर रहे। तीर्थ यात्रा कर चला, तीर्थ पे पहले टैक्स देना पड़ता था। वो बोली कि अरे बंद करवाई, ये कौन सा घटिया नियम तुम लगा दिया है? बोला है बंद कर रहे। मतलब जो बोलती थी ये सब करता था तुम्हारा। तो औरत अच्छा मिल गया, लेकिन चला बेटवा नहीं हो रहा था। एगो सलीम चिश्ती था, सूफी संत, और कहा जाता है कि वहीं से मन्नत मांगा गया था और बाद में एगो बेटा हुआ। तो ओकरे नाम पर जहां पे मन्नत मांगा गया तो ओकरे नाम पर अपन बेटा का नाम रख दिया सलीम। और जब सलीम रख दिया तो आज ना इंजॉय में हम लोग क्रिकेट या मोबाइल तोबाइल चलाते हैं, पहले इंटरटेनमेंट का एक एगो चीज होता था, वो होता था डांस। अब चला एगो महिला डांस कर रही है, अकबरो ओकरे देख रहा है, बेटवा ओकर ओकरे देख रहा था। अकबर को लगा कि बड़ा खराब बात है कि हम जिसको देख रहे हैं हमारे बेटवा ओकरे देख रहा है। बोला कि हेरे ये बच्चा के लिए किसी बच्ची को मंगवाया जाए। लाहौर से एगो लड़की को मंगवाया गया, और लाहौर से जब मंगवाया गया और बड़ा खतरनाक डांस करती थी, वही थी अनारकली। कौन थी? अनारकली। अचेला वो डांस करती थी, अगर बचवा देखता था। अरे बच्चा सब दिन बच्चा थोड़ी रहेगा, चचो न होगा हो, मतलब बच्चा बढ़बो न करेगा। हाँ आ जाओ। तो बच्चा बड़ा होते गया, बैठाओ न हो।
समझा। अब बच्चा बड़ा होते जा रहा था, अकबर को लगा कि अरे पगला, ये माँ बाप से ज्यादा ध्यान तो ये बच्ची पे दे रहा है। और अकबर भला भला सब सोचने लगा, उसको लगा कि कितना खराब होगा कि एगो सुल्तान का राजा का बेटा, और जो पत्नी होगी वो डांस करने वाली होगी। और ये गलत चीज है। कोई पढ़ाता है कि दीवार में चुनवा दिया था, ये कर दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। अनारकली को फिर से लाहौर भेज दिया गया था। तो चला एक बात ध्यान समझो, माए बाप कितनों प्रेम करे, जो प्रेमिका को दूर करता है तो मन करता है गोली मार दे। नहीं होता ऐसा, बड़ा दुख होता है। भाई साहब इसको बड़ा खराब लगा सलीम को। और दूसरा बात, सलीम धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा था और इसको राजा भी बनना था। और अकबर का टाइम पीरियड बड़ा लंबा चौड़ा है। 1556 में राजा बना था और 1605 में जाके मृत्यु हुई। जहांगीर को ये लग रहा था कि बुढ़वा मरेगा, कब मरेगा तब ना हम राजा बनेंगे। और 1605 में जो है अकबर की मृत्यु हो गई तो जहांगीर राजा बना। तो विलियम हॉकिंस जो आया था वो पत्र लेके आया था अकबर के नाम का, लेकिन राजा उस समय कौन था? जहांगीर ना। जहांगीर के कोर्ट में पहुंचा, बोला कि अकबर कहाँ है? और सैनो सोचा कि के पगला आ गया है। बोला काहे? बोला अकबर से मिलना है। बोला ऊपर जाना पड़ेगा तब मिलो। बोला पागल पागल हो का, मरे का है? बोला कि अकबर मर चुके हैं 1605 में, तो अभी कौन राजा? बोला जहांगीर। बोला मिलवाइए उससे। बोला गया, जहांगीर को कहा कि हम व्यापार करना चाहते हैं भारत में। जहांगीर ने कहा, जहांगीर एक नंबर का लोभी चला। जहांगीर ने कहा कि कोनो दिक्कत नहीं, व्यापार करो, लेकिन व्यापार जो करोगे बदले में कुछ दोगे तब ना। ऐसा थोड़े, आज भी कोई कंपनी भारत में व्यापार करती है तो भारत सरकार टैक्स लेती है ना रे। तो जहांगीर ने कहा कि कुछ है? तो बोला हाँ हो। और उस समय वो लोग गोल्ड और सिल्वर के, सोने और चांदी के सिक्के लेके आते थे। चला जहांगीर देखा, बोला कि अंदर रख रहे। अब बोला कि चलो व्यापार करना स्टार्ट कर दो। और पहला फैक्ट्री जो खोला वो 1608 में सूरत में। कहां पे? सूरत में। अब ये बात पता कगरा चला? पुर्तगाल को, क्योंकि उस समय पुर्तगाल था चला। अब पुर्तगाल जब था तो तुम ही सोचो कि एगो मार्केट है और मार्केट में एगो तोहर दुकान है, तोहर दुकान में खूब बिक रहा है सामान। तुम कभी सोचेगा कि तोहर दुकान के बगल में कोई और दुकान खुल जाए? नहीं ना सोचेगा हो। अब तो कंपटीशन ना हो जाएगा। और जब तुम्हारा सिंगल एक दुकान से 100 आदमी तोरे से खरीद रहा है, तुम कभी नहीं सोचेगा ये चला ये दुकान है भारत, और उसमें जो है जो मालिक वो पुर्तगाली था। जैसे पुर्तगालियों को पता चला कि कोई एगो और आ रहा है, पुर्तगाली वाला तुरंत पहुंच गया जहांगीर के पास। बोला पागला उगला है का हो? बोला काहे? बोला कि उसको काहे व्यापार करने के लिए दे दिया? बोला पैसा दिया, हम व्यापार करने दिए, राजा हम है, तुम हमको बताएगा कि हम क्या करे नहीं करे। बोला कितना पैसा दिया? बोला इतना। स्टार्ट करवा दिया? बोला हाँ। बोला कि हम इतना देते हैं, बंद करवा दो। बोला हेरे पैसा रख, और बोल बंद करने के लिए। आ गया, बोला कि बंद करो। वो बोला काहे? तो जहांगीर का कहना है, अब पुर्तगाल और इंग्लैंड का यहाँ पे युद्ध होता है एगो। अब जब जहांगीर के पास आया ये कहने के लिए कि काहे बंद करवा दिए। हालांकि तोहर दुश्मन में आया था, तुम इतना दिया तो हम हाँ बोले, वो इतना दिया तो हम न बोले। बोला हम इतना देते। बोला चालू कर, रख पैसा। चला यही 1608 में जो सूरत में कंपनी बन रही थी ना, 1613 में जाकर के बना था तुम्हारा। इस तरह से व्यापार पे आया था, व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी। और धीरे धीरे व्यापार करते गया और एक दिन भारत को गुलाम बना लिया, पता नहीं चला भारतीयों को। और भाई साहब जब 18वीं सदी में एंट्री हुई तो भारत का जो सबसे धनी मनी राज्य था वो था बंगाल। और बंगाल जो तुम देख रहे हो, चला बंगाल कहा जाता है कि उस समय भारत का सबसे अमीर राज्य हुआ करता था। और बंगाल में 1756 में एक राजा बना जकर नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला चला 1756 से 1757 तक रहा। और 1757 में एगो पलासी का युद्ध हुआ था, और पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो गई। और जब सिराजुद्दौला की हार हुई तो उस हार का सबसे बड़ा कारण था मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, क्योंकि मीर जाफर अंग्रेज से मिल गया था तुम्हारा। और 1757 में फिर मीर जाफर राजा बना।
और मीर जाफर जब राजा बना तो अंग्रेजों ने मीर जाफर से पैसा लूटना स्टार्ट किया। मीर जाफर को लगा कि ऐसे ही सब दिन पैसा देते रहे तो बंगाल एक दिन दरिद्र बन जाएगा, तो मीर जाफर ने पैसा देना रोक दिया। अंग्रेजों ने कहा मीर जाफर को कि है रे छोटा, तोरा हम इसीलिए राजा बनाए थे, पैसा देते रहो। मीर जाफर ने कहा कि कितना पैसा दे हो, सारा पैसा आप ही लेके चल जा रहे हैं, तो बंगाल के प्रजा का क्या होगा? बोला हम उतना नहीं जानते हैं, पैसा देना पड़ेगा। मीर जाफर ने धीरे धीरे देना बंद कर दिया। अब मीर जाफर का ही एगो दामाद था जिसका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम दिमाग का बहुत तेज। मीर कासिम गया अंग्रेज के पास, अंग्रेज को कहा कि है हो हमार ससुर तोरा पैसा नहीं देता है? बोला नहीं। तो हमार ससुर को हटा दो, हमरा राजा बना दो, देखो हम तुमको खूब पैसा देंगे। अंग्रेजों को तो पैसा से लेना देना था, राजा कौन बने नहीं बने ओकरा कोनो दिक्कत नहीं उससे। मीर जाफर को 1760 में हटा दिया गया और मीर कासिम को 1760 में रूलर बना दिया। मीर कासिम बहुत तेज था, कुछ दिन पैसा दिया, लेकिन मीर कासिम भी वही सोचा कि मेरा भी हाल ससुरे वाला जैसा हो जाएगा, सब दिन एकरा पैसा देते रहेंगे, इससे बेटर है कि राजधानी चेंज कर लो। और राजधानी चेंज करके चला मुंगेर बना लिया। कहां बना लिया? मुंगेर। और राजधानी चेंज करके मुंगेर बनाया। और उसके बाद जो लताड़ा तुम्हारा अंग्रेज को बहुत भयंकर रूप से, और इसीलिए आज मुंगेर जाएगा ना तो मुंगेर के प्रत्येक घर में रोटी मिले ना मिले कट्टा जरूर मिलेगा। कि मुंगेर चला बंदूक के लिए फेमस है, और मुंगेर जो बंदूक के लिए फेमस है इसकी शुरुआत मीर कासिम ने किया था। मीर कासिम ने कहा कि है हो अंग्रेज लड़ता है थिरनट्टा लेके, एक नलिया लेकर के, और हम लोग लड़ते हैं तलवार लाठी लेकर के, तो लाठी से मारने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा, लेकिन एक नलिया से जाना नहीं पड़ेगा, पहले ही मार देंगे। तो कम से कम तुम लोग कट्टो तो बनाओ कि भैंस मारे तो कलेजा ई पार से ऊपर हो जाए। तो उसी दिन से कहा जाता है कि मीर कासिम ने अपने समय से ही मुंगेर में जो है बंदूक का कारखाना लगाया। और आज भी देख लो मुंगेर में है कि नहीं है। 1763 में अंग्रेज ने मीर कासिम को हटा दिया, और जब मीर कासिम को हटाया, और मीर कासिम को पता भी था कि अंग्रेज हमको हटाइए देगा, और बाद में कहा जाता है कि 1764 में एगो युद्ध हुआ था, और जिस युद्ध को हम लोग बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। और बक्सर के युद्ध में चला मीर कासिम हार गया था तुम्हारा, और अंग्रेज के तरफ से लड़ा था कौन? हेक्टर मुंडो। कौन लड़ा था? हेक्टर मुंडो। 1765 में एगो संधि होती इलाहाबाद की संधि। कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि। काहे कि बक्सर के युद्ध में सिर्फ मीर कासिम में नहीं था, ओकरा साथ दूगो और था। एगो सुजाउद्दौला था जो अवध का राजा था, और एगो शाह आलम द्वितीय था जो मुगल का राजा था तुम्हारा। तो इलाहाबाद की संधि जो हुई थी दोनों के साथ हुआ था तुम्हारा। और बाद में कहा जाता है कि बंगाल का जो पैसा वाला पावर था, वो सारा का सारा पावर जो है वो अंग्रेज अपने पास रख लिया था। जब द्वैध शासन की शुरुआत हुई ना बंगाल में, अब बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किया था रॉबर्ट क्लाइव। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव ने कब किया था? 1765 में। कब किया था? 1765 में। चला 5 साल तक आते आते, यानी 1770 तक आते आते कंपनी जो है वो बर्बाद हो गया। कंपनी के पास अब इतना पैसा नहीं बचा जिससे वो अपना वर्कर को पैसा दे पाए। अब तुम्हारे मन में एगो क्वेश्चन आना चाहिए, जब पैसा कंपनी खुद रखने लगा तो कंपनी के पास पैसा क्यों नहीं बचा? कंपनी में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया था कि कंपनी के वर्कर के पास पैसा तो खूब था, लेकिन कंपनी के पास पैसा ही नहीं था। और 1770 तक आते आते कंपनी को लगने लगा कि हम दिवालिया हो जाएंगे। तो मुसीबत में अपने साथ देता है। एक बात को ध्यान में रखना, कितनों कह दे कोई जो हम तुम्हारे साथ हैं, मुसीबत में हर कोई साथ नहीं देने वाला होता है, परिवार साथ देता है। ईस्ट इंडिया कंपनी भाग के गया इंग्लैंड, और इंग्लैंड की सरकार को कहा कि आप हमको कुछ पैसा कर्ज दे दीजिए, ताकि मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि हम अपना अधिकारी लोग को पैसा दे पाए। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि ठीक है हम तोरा पैसा देंगे, लेकिन हम जैसा जैसा हम बोलेंगे वैसा वैसा तुमको मानना पड़ेगा। तो कहता है ना कि समय बलवान तो गधों पहलवान। तो चला ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब तेरा मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ब्रिटिश सरकार ऐसा काहे ला चाहती थी?
ब्रिटिश सरकार को इस बात का डर था कि एगो छोटा सा कंपनी जो भारत में गया था व्यापार करने के लिए, इतने बड़े भारत को गुलाम बना सकता है, तो क्या पता वो अपने देश को भी गुलाम बना ले। और इंग्लैंड तो बहुत छोटा देश है तुम्हारा। तो ब्रिटिश सरकार चाहती थी कंपनी को कंट्रोल करना, और ये मौका बढ़िया मिल गया ब्रिटिश सरकार को। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे तुमको करना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी अंततः मान लिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि ठीक है, आप जैसा जैसा बोलिएगा हम वैसा वैसा ही करेंगे। और कहा जाता है कि उसके बाद जो है अधिनियम की शुरुआत होती है, और उसी अधिनियम में कुछ कुछ बातें जो है अभी भी हमारे संविधान में तुमको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो अधिनियम की शुरुआत क्यों हुई, एक कारण हम आप लोगों को बता दिए। ठीक है, अब अधिनियम की जो शुरुआत हुई वो पहला अधिनियम कब बना चला? 1773 में। कब बना तुम्हारा? 1773। यहां तक कोनो दिक्कत है? समझ आ रहा है दोस्त? अब ध्यान से समझो 1773 के अधिनियम को। 1773 के अधिनियम में बहुत सारा प्रावधान था, और एग्जाम में खूब पूछता है। बहुत सारा प्रावधान था और एग्जाम में खूब पूछता है। पहला प्रावधान कि कंपनी के शासन पर, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण हो गया, यानी ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया। अब ब्रिटिश सरकार कहा भी था कि जैसा जैसा हम बोलेंगे वैसा वैसा करेगा, तब ये पैसा देंगे। और भाई साहब इसमें पहली बात यही कह दी गई, कंपनी को कह दिया गया कि आज से तुम्हारे ऊपर हम लोगों का नियंत्रण होगा, संसदीय नियंत्रण होगा। और तुमसे पूछेगा कि कंपनी पर पहली बार संसदीय नियंत्रण किस अधिनियम में किया गया? 1773। किस अधिनियम में कहा गया? 1773। दूसरा बात चला, हम बोले थे कि कंपनी के वर्कर बड़ा भ्रष्टाचार हो गया था, भ्रष्टाचार खूब फैल गया था तुम्हारा। इसीलिए तुम्हारा इस अधिनियम में एक बात और कह दी गई कि एगो सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा, और वो जो सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा वो कहां पे बनेगा? कलकत्ता। कहां बनेगा? कलकत्ता में बनेगा। और इसमें जो भ्रष्टाचार अधिकारी होगा उसकी सुनवाई की जाएगी। तो भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर सुनवाई करने के लिए एगो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। और सुप्रीम कोर्ट जो बनाया गया था वो किस अधिनियम के तहत बनाया गया? 1773। कब बनाया गया? 1773। और ध्यान से हमारी बात को समझना, आज का जो सुप्रीम कोर्ट देखते हो तुम, आज का सुप्रीम कोर्ट चला दिल्ली में है ना रे? आज का सुप्रीम कोर्ट कहां है? दिल्ली में। और आज के सुप्रीम कोर्ट में हर जगह का सुनवाई होता है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, हर जगह का सुनवाई होता है। तो क्या यहां पे जो सुप्रीम कोर्ट बना था 1773 के अधिनियम में, क्या यहां पे भी पूरे भारत का सुनवाई होगा? क्या नहीं होगा, सिर्फ बंगाल के लिए। किसके लिए? बंगाल के लिए। और बंगाल में भी यानी कलकत्ता में भी अंग्रेजों के लिए होगा या भारतीयों के लिए होगा? अंग्रेजों के लिए होगा, अंग्रेज अधिकारियों के लिए ही बनाया गया था तुम्हारा। और तुमसे पूछेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वो कौन सा अधिनियम? तो 1773। लेकिन पूछेगा कब बना? तो 1774। कब बना? 1774। अधिनियम बोलेगा तो क्या बोलेगा? 73। अधिनियम 73। बना कब? 74। बना कब? 74। कहां पे बना? कलकत्ता। कहां पे बना? कलकत्ता। भारतीयों के लिए तो अंग्रेजों के लिए। ककरा लिए? अंग्रेज। कोर्ट में केस पूरा भारत का जाएगा, सिर्फ कहां का जाएगा? कोनो दिक्कत है? चला पूछेगा पहली बार किस अधिनियम के तहत संसदीय नियंत्रण हुआ, तो क्या बोलेगा? 1773। अब एक पॉइंट और समझो, तीसरा पॉइंट, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब बोलेगा काहेल? तो हमारी बात को समझनो, जिस समय का हम बात कर रहे हैं उस समय भारत में अंग्रेजों के 3 प्रेसिडेंसी थे। कितने प्रेसिडेंसी थे? 3 प्रेसिडेंसी थे। प्रेसिडेंसी बोले तो हेड क्वार्टर। एगो था चला बंगाल प्रेसिडेंसी। कौन सा प्रेसिडेंसी? बंगाल प्रेसिडेंसी। दूसरा जो था वो कौन था? मद्रास। दूसरा कौन था? मद्रास। और तीसरा था बॉम्बे। तीसरा कौन था? बॉम्बे। काय गो प्रेसिडेंसी? 3 गो। काय गो? 3 गो। पहला बंगाल, पहला बंगाल, दूसरा मद्रास, दूसरा मद्रास और तीसरा बॉम्बे।
तीसरा बॉम्बई, कोनो दिक्कत है? तीनों में जो सबसे पावरफुल था कौन था? बंगाल, क्योंकि पैसा एक पास बहुत ज्यादा था। अब बार बार कहे हैं कि बाप भरा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। चला पैसा बोलता है। तुम्हारा इज्जत यदि कोई कर रहा है तो तुम्हारा नहीं कर रहा है, पैसा का कर रहा है। ऐसा समाज में होता है कि नहीं होता है? गरीब का मदद कोई नहीं करता है, लेकिन अमीर का मदद करने वाला 100 गो मिल जाएगा। गरीब को 1 लाख रुपए जुटाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अमीरों को 1 लाख जुटाने में एक कॉल ही काफी है। ककरो बोलेगा हे 1 लाख रुपए भेजो, भेज देगा तुरंत। तो गरीब चला तब ये गरीब है जब तक उसके पास पैसा नहीं है। जैसे पैसा आएगा ओकरो इज्जत करना स्टार्ट कर देगा। बंगाल उस समय सबसे ज्यादा अमीर राज्यों में से एक था, और तीनों प्रेसिडेंसी में एक एक गो गवर्नर होता था। बंगाल में भी एगो गवर्नर, मद्रास में भी एगो गवर्नर, और बॉम्बई में भी एगो गवर्नर। हुआ क्या? हुआ ये कि जिस समय ये अधिनियम बन रहा था, अधिनियम कब बना? 1773, याद आ रहा है ना? अब 1773 में जो अधिनियम बन रहा था, उस समय बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग। अब वारेन हेस्टिंग्स जो था तुम्हारा बंगाल का गवर्नर था। वारेन हेस्टिंग ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को कहा कि है हो तो काय गो प्रेसिडेंसी? बोला 3 गो। बोला बंगाल, मद्रास, बॉम्बई। बोला तीनों में पावरफुल के है? बोला तुम है, यानी बंगाल है। बोला पैसा ककरा पास ज्यादा? बंगाल के पास है, यानी तुम्हारे पास है। बोला कि जब पावरो हमरे है, पैसो हमरे है, तो हमरो गवर्नर कहता है, एकरो गवर्नर कहता है, और एकरो गवर्नर कहता है। भाई को चाहिए इज्जत। क्या चाहिए? इज्जत। हमको इज्जत दो। भाई साहब जब सब कुछ हम ही दे रहे हैं तो हमको थोड़ा सम्मानजनक नाम दो एगो। सबको जी जी कह रहा है तो हमको ए जी कहो, तब ना मजा आएगा। हो हमको जी जी कहो तब मजा आएगा। एकरा जी बोलो, एकरा जी बोलो, हमको जी जी बोल दो, लगेगा इज्जत मिल रहा है हमरा। बोला ठीक है, आज से तुमको गवर्नर कोई नहीं बोलेगा, तो क्या बोलेगा? गवर्नर जनरल। क्या बोलेगा? गवर्नर जनरल। एक डबल जी मिल गया ना रे, अब इज्जत मिला ना एकरा। ई जी डबल जी हो गया तुम्हारा। तो पूछेगा कि किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया? 1773। अब पूछेगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन? वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ने कहा संसद को कि है ना सुन एक बात और। बोला इतने से मेरा मन नहीं भरा। बोला अब क्या चाहिए? रसगुल्ला। बोला कि सुनो, पैसा हमारा पास बहुत है, हमारे राज्य में पावरो हमरे ज्यादा है। अब तुम जी से डबल जी बना दिया है हमको, अब ए जी कहेगा तो हमारा मन लगेगा। अब एक बात और सुन लो, अकेला हम इतना काम नहीं कर सकते हैं, हमको हेल्प करने के लिए कुछ आदमी दे दो, कि हमको भी तो खाना पीना है, सुतना है। तो बोला ठीक है। अब बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए एगो कार्यकारी परिषद बनाया गया। क्या बनाया गया? कार्यकारी परिषद। क्या बनाया गया? कार्यकारी परिषद। और कार्यकारी जो परिषद बनाया गया चला, उस कार्यकारी परिषद कितने सदस्यों का? 4। कितने सदस्यों का? 4। कितने सदस्यों का? 4। 4 सदस्य प्लस एगो गवर्नर जनरल है ना, तो टोटली काय गो हो गया? टोटली काय गो हो गया? 5। कोनो दिक्कत है? यहां तक समझ आ रहा है ना पूरा? हो। अब बोला जो निर्णय जो लिया जाएगा वो बहुमत के आधार पे लिया जाएगा। निर्णय बहुमत के आधार का मतलब हो गया कि 5 गो आदमी में से जिधर 3 गो रहेगा उसी का बात माना जाएगा। 5 का रेशियो 3-2 का हो गया तुम्हारा। अब हुआ क्या, ये जो 4 गो कार्यकारी परिषद में था उसमें एगो पहले ही आ गया। अब मान लो कि कलुआ पहले ही आ गया। जब कलुआ पहले ही आ गया इंग्लैंड से, तो बारातियों का स्वागत चला पान पराग से।
जब कलुआ आया तो खूब स्वागत किया गया, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ढोल पिपी सब बजा। और ये जो बाकी 3 गो था, मंगरू, रामू और लक्ष्मी, बजा दिया रे गाना। अब ये स्वागत करेगा, अभी औने तो 2 रे पगला। तो चला ये जो 3 गो था, ये तीनों पहले एगो आ चुका था, तीनों इंग्लैंडे में था। ये तीनों पता करवाया कि जो कलुआ जो भारत गया था एक कैसन स्वागत हुआ, बोला फूल माला से, बैंड पार्टी से। इहो तीनों को लगा कि हम भी जाएंगे, हमरा में तो और बैंड पार्टी बजेगा, काहे कि हम 3 गो जा रहे हैं। चला ये 3 गो जब भारत आया, बैंड पार्टी तो छोड़ो, एगो सीटियों फूकने वाला को भेजा गया, मिठाई तो छोड़ो, लड्डुओं खिलाने वाला नहीं था। ये तीनों को इज्जत पे लगा, तीनों को लगा कि है हो, हम भी तो उसी कार्यकारी परिषद के आदमी हैं। एगो गया तो ओकरा साथ खूब बढ़िया, और हम गए तो हमरा साथ काहे ने किया, वो किया तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, और भाई साहब हमरो साथ होना चाहिए। ये तीनों उसी समय कसम खा लिया कि आज कसम खाओ, क्योंकि तीनों भी को पता था कि हम भी कार्यकारी परिषद में हैं और निर्णय साधारण नहीं बहुमत के आधार पे होगा। ये तीनों कहा कसम खाओ कि वारेन हेस्टिंग यदि न बोलेगा तो हम लोग हाँ बोलेंगे, और वारेन हेस्टिंग हाँ बोलेगा तो हम लोग न बोलेंगे, बेइज्जती का बदला बेइज्जती से। और तीनों यही कौमें किया, और तीनों उसी समय, कोई बीच में मुकरा गोली मार दिया जाएगा, कहे कि तीनों का बेइज्जती हुआ है। अब होता क्या था, तो कितनों बढ़िया कौम रहे, वारेन हेस्टिंग कहता था कि बहुत अच्छा कौम है, ये तीनों कहता था नहीं हमरा पसंद नहीं आ रहा है, ये कौम ठीक नहीं है। और कितनों घटिया कौम रहे, कितनों खत्म कौम रहे, ये तीनों कहता था बड़ा बढ़िया कौम है, हो यह कौम करवाओ। वारेन हेस्टिंग एजी बन करके भी एजी जैसा कौम नहीं कर पा रहा था, और वारेन हेस्टिंग को लगा कि बेकार ये सब चीज हम बनवाए, साला पावर मिल के भी पावर नहीं मिल पा रहा है तुम्हारा। यही अधिनियम जो है वो 1773 का अधिनियम कहलाया। 1773 में कोनो दिक्कत है, समझ आ रहा न? चला एक बार हमरा बताना, पूरा ताल में ताल मिलाओ नहीं तो बेताल बना देंगे, ठीक ना? बताना, हमरा पूछेगा तुमसे कि पहली बार संसदीय नियंत्रण जो कंपनी पे किया गया वो किस अधिनियम के तहत? 1773। 1773। अरे ऑनलाइन वाला तुम लोग भी बोलेगा, देखो 2-3 हजार लड़का है वो, नहीं सब जगह है। लाइव क्लास नहीं है क्या? हाँ हो लाइव क्लास है। देखो सर जी आप स्मार्ट लग रहे हैं, बात चला करे इधर। चल चला, अब बताना, तुम लोग भी चिल्ला चिल्ला के बोलेगा रे घरवे में, बताना। पूछेगा किस अधिनियम के तहत संसदीय नियंत्रण हुआ? हमरा पे नियंत्रण हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी पे न रे, सुप्रीम कोर्ट बना था चला, और सुप्रीम कोर्ट बोलेगा किस अधिनियम के तहत? 1773 न, लेकिन स्थापना पूछेगा तो 1774। ये सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत के लिए बना था। कहां के लिए? कलकत्ता न चला। इसमें केस भारतीयों की होगी या अंग्रेजों की? अंग्रेजों की न रे। एक पहला जज बना था एलिजा इम्फे। कौन बना था? पूछेगा कि पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट बना था भारत में, जो कलकत्ता में बना था, एक जज का नाम क्या था? एलिजा इम्फे। क्या नाम था? एलिजा इम्फे। चला पूछेगा कि किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया? 1773 न रे। बंगाल के गवर्नर को क्या कहा गया? गवर्नर जनरल। अब पूछेगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन? वारेन हेस्टिंग। एकरा हेल्प करने के लिए कार्यकारी परिषद बनाया गया था ना। काय को सदस्य चला? 4। काय को? 4। और एगो गवर्नर जनरल था ना, तो टोटली मिलकर कितना हुआ? 5। और निर्णय साधारण या बहुमत पे? बहुमत पे ना। ये तीनों से नहीं बन पा रहा था, एकरे सुधारने के लिए एगो और अधिनियम बनाया। लेकिन वो अधिनियम क्या था, नहीं था, कैसा था, ये चर्चा आए नहीं करेंगे, थोड़ा ट्विस्ट लेके रखो, ये चर्चा करेंगे हम लोग कल। यहां तक कोनो दिक्कत हुआ? पूरा समझ आ गया ना? अब जितना हम लोग पूरा पढ़े एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं। हमार एक गो मतलब है कि हम पढ़ा के निकले
तो तुम लोगों को क्लास में याद हो जाए कि मन गदगद करके जाओ यहां से। नहीं समझा हमारी बात? और हम भी खुश तब ये हम होते हैं जब तुम लोग खुश होता है, और हमको तब ये एक अच्छा फील होता है कि हमको लगता है कि हम जो पढ़ाए हैं वो पूरा याद करवा दिए तुम लोगों को। चाहे हम जो सब्जेक्ट पढ़ाएं, हमारे एक एक गोरी रहता है कि हम कुछ पढ़ाएं और तुम इतना हम कल भी बोले थे कि 10 गो क्वेश्चन पूछा ना चला, 8 गो नहीं मरवाए ना तुम लोग से तो हमारा नाम बदल देना, इतना हम तय के साथ बोल रहे। लेकिन इसका एगो शर्त है, शर्त ई है कि हम जैसे बोले पढ़ने के लिए पढ़ना। हम बोलेंगे रात में 10 बजे आओ, सेट मरवाएंगे तो आना पड़ेगा। तैयार रहेगा ना रे? पक्का ना? पक्का चला। नौकरी नौकरी नहीं मिलेगा हो? मिलेगा रे। बस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना है कि हाँ लेना है तो लेना है। मर जाएंगे लेकिन लेके रहेंगे, समझ गया ना? अरे लेके ले लिए, मरियोगे तो कोई उठी तो नहीं रहेगा ना, ले लिए लेकिन जीना है ना। अब चला जितना बताए हमरा बताना। सरकार के द्वारा जो चलाई गई व्यवस्था है, कौन व्यवस्था? राज्य व्यवस्था। कौन व्यवस्था? राज्य। कौन व्यवस्था? राज्य व्यवस्था। सरकार के कई गो उद्देश्य? दूगो। कई गो? दूगो। पहला कंट्रोल, पहला कंट्रोल, दूसर कल्याणकारी, दूसर कल्याणकारी। राज्य कई चीज से मिलकर बना? चार। कई चीज से? चार। कई चीज से? चार। पहला रे सीमा, पहला सीमा, पहला सीमा। दूसर दूसर है जनसंख्या को कौन चलाएगा? सरकार ना चला। और सरकार कैसा होना चाहिए? संप्रभु न रे। सरकार के कई गो अंग? कई गो? पहला विधायिका, पहला विधायक, दूसर दूसर तेसर कानून कौन बनाया? विधायिका। लागू कौन किया? और जांच के कर लको? न्यायपालिका न चला। पूछेगा कार्यपालिका भी कई प्रकार के? दू न रे। एगो शासन और दोसर प्रशासन। एगो दोसर पूछेगा जिसका चुनाव हो शासन, जिसका चयन हो, जिसका चयन हो, जिसकी योग्यता निश्चित नहीं हो शासन न। जकर यो हो, जकर कार्यकाल निश्चित नहीं हो, जकर कार्यकाल निश्चित हो। चला संविधान 4 प्रकार न। एगो लिखित था, दोसर अलिखित, दोसर अलिखित, तेसर कठोर, तेसर कठोर, चौथा लचीला, चौथा लचीला। पूछेगा विश्व का पहला लिखित संविधान का कौन? अमेरिका का न। अब विश्व का सबसे बड़का लिखित संविधान भारत न रे। अमेरिका कठोर या लचीला? कठोर न चला। अब ब्रिटेन लचीला, ब्रिटेन लचीला। अब भारत रे दोनों कठोर भी और लचीला, कठोर भी और लचीला। पूछेगा पहली बार ब्रिटिश संसद ने कब अधिनियम बनाया? 1773। ककरा पे बनाया? ईस्ट इंडिया कंपनी। पूछेगा पहली बार कंपनी पर संसदीय नियंत्रण किस अधिनियम के तहत? 1773 न। सुप्रीम कोर्ट बनाना चला किस अधिनियम के तहत? 1773 न रे। लेकिन बना कब? 74। बना कब? 74। बिहार में कहा? कलकत्ता ना। आज चला इस पे केस अंग्रेजों का होगा भारतीयों का? अंग्रेजों का न रे। बंगाल के गवर्नर को क्या कहा? गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। अब पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, वारेन वारेन हेस्टिंग। कार्यकारी परिषद बनलो न रे। कार्यकारी परिषद चला काय आदमी? काय आदमी? एगो गवर्नर जनरल था ना, तो टोटली मिला के काय गो? निर्णय साधारण या बहुमत? बहुमत न रे। याद करवा दिलियो ना पूरा क्लास में। चल मिलवो चला कल, ठीक ना? है पीडीएफ रे, पीडीएफ है सब बन जो तुरे, सब बनेगा। चिंता काहे कर रहा है? रुक ना, पहले हो सकता है तो अभी ये मिल जाएगा, यदि नहीं मिला तो कल पक्का मिल जाएगा, ठीक ना? कोनो दिक्कत नहीं। चल एक बाद कौन सब्जेक्ट हो? है हिस्ट्री हो? और हिस्ट्री चंद्रा सर खतरनाक पढ़ाते हैं, ठीक ना? है हमर खतरनाक हो?
अरे तुम लोग का प्यार रहेगा, चला सब सही रहेगा। चल रहे ऑनलाइन वाला, तुम लोग को समझ आया ना हो? कह रहा है दूध के साथ मछली खा लिया क्या होगा, मर जाएगा रे। बताओ, ये पढ़ेगा कि दूध मछली खाएगा रे? कोर फूटेगा पगला। कुछ नहीं होगा, जिंदा मत रहेगा, जिंदा रहेगा। चल चला, ऑनलाइन वाला पसंद आ रहा है, चला एक बार पहुंच दबाना। तुम लोग इतना मैसेज कर रहे हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे। लव यू टू, चला। चलो ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल। जितना पढ़ाए हैं दोस्त, उतना याद रहना चाहिए। ये नहीं हो अब फोन से दूर रहेगा रे सब, ठीक ना? सबको बोल दो कि फोन क्लास के टाइम में नहीं। हाँ, मजाक किए थे, समझा? आए कि नहीं नहीं पूछता हूँ, ऐसे पीडीएफ में हम लिखवा देंगे, ठीक ना? नहीं तो कल बता दो। ठीक।